हे गाइस, दिस इज जैन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो यार, आप सभी को एक ही डाउट होगा, और वो डाउट ये है कि राजेश एक्सपोर्ट में चल क्या रहा है एग्जैक्टली इतना लॉस हो रहा है सर, डेली बेसिस पे राजेश एक्सपोर्ट गिरे जा रहा है, आपका इतना कॉन्फिडेंस था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जब भी मैंने राजेश एक्सपोर्ट बाय किया उस समय क्या फाइनेंशियल्स थे, अभी राजेश एक्सपोर्ट की क्या स्थिति है, और करेंटली हमें राजेश एक्सपोर्ट में नॉट जस्ट हमें क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना स्टांस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या सोच के कर रहा हूं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, या? तो ये सारी न्यूज है कि राजेश एयरपोर्ट 5% गिरा है। सेबी का ऑर्डर आया है, सेबी ने प्रोमोटर्स को ट्रेडिंग करने से साफ मना कर दिया है। एंड ऐसा बोला जा रहा है कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने 98% के आसपास का रेवेन्यू फेक दिखाया है। मतलब जितना भी रेवेन्यू था उसका 2% ही रेवेन्यू रियलाइज हुआ है, मतलब 50 गुना जो है नंबर्स को बढ़ाया है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं तो वेल खैर सेकंड वेव ऑफ न्यूज आ चुकी है कि राजेश एक्सपोर्ट सारी चीजों को जो है डिनाई कर रहा है कि नहीं, कोई भी चीजें सही नहीं है, रेवेन्यू डिक्लेयर्ड आर करेक्ट। एंड इस चक्कर में स्टॉक जो है 5% लोअर सर्किट मार चुका है, क्योंकि सेबी ने कंप्लेंट डाली थी कि राजेश एक्सपोर्ट्स में जो है इस तरीके की चीजें चल रही हैं। In further notice, there seem to be some kind of communication gap and confusion between SEBI and the company. The company is in process of clarifying all aspects of SEBI by submitting all the required documents and relative documents. ठीक है। तो यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स अपनी तरफ से सारी चीजों को करेक्ट करने की। लेकिन पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ यार, कि जब भी ऐसी नेगेटिव न्यूज आए तो एज अ रिटेलर हम हमेशा पैनिक करते हैं। पहला रिएक्शन होता है बेच के भागो, पैनिक करो, ये करो वो करो। लेकिन एक्चुअली में रिएक्शन होना क्या चाहिए, इन चीजों को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए? तो सबसे पहले बैक टू बेसिक, सबसे पहले हमें रूट को समझना चाहिए कि हमने स्टॉक क्यों खरीदा था। मैं अगर अपना आपको दिखाना चाहूं तो यहां पे आपको होल्डिंग स्क्रीन पे दिखेगा। सबसे पहले मैंने जो राजेश एक्सपोर्ट बाय किया था, मैंने 515 के अराउंड के प्राइस पे बाय किया था 26 जुलाई 2023 को। जब मैंने बाय किया था, मैंने क्या सोच के बाय किया था? तो चार्ट पे देखते हैं। मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी है एक, जो आप में से कई लोगों ने सुनी होगी, समझी भी होगी चैनल पे, और होते हुए देखा भी होगा कि स्टॉक जो है एक टिपिकल बड़ी सी रेंज में डांस करता है। एक बार नीचे से ऊपर आता है, दोबारा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, दोबारा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। दोबारा नीचे आया तो मैं बाय कर लेता हूं। दो बार नीचे से ऊपर गया, तीसरी बार से मैं बाय करना शुरू कर देता हूं। मैंने इस वेव में भी राजेश एक्सपोर्ट में पैसे बनाए थे, और सोचा था मैंने ऐसा कि मैं इसमें भी बनाऊंगा। उस समय फाइनेंशियल्स कैसे थे? कई लोग बोलते हैं सर आपने एकदम घटिया फाइनेंशियल्स में हमारे पैसे डलवा दिए, कई होते हैं गधे। तो यहां पे देख लीजिए, जुलाई 2023 की बात है ये है सॉरी सितंबर 2023, 26 जुलाई 2023 को मैंने बाय किया था 515 के अराउंड। एट दैट मोमेंट जुलाई 2023 में हमारे पास जून 2023 के रिजल्ट्स हैं, मार्च 2023 के रिजल्ट्स हैं। नेट प्रॉफिट 300 करोड़ के आ रहे थे। अगर मैं ईयरली बुक में देखूं तो सेल्स और प्रॉफिट ऑल टाइम हाई थे। अगर मैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो ट्रैक करूं आपके लिए, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी, इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी मीडियम से बहुत ज्यादा नीचे थी। तो सारी चीजें हमारे फेवर में थी। सेल्स ऑल टाइम हाई पे, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे, लेकिन स्टॉक नीचे गिरा हुआ धूल चाट रहा है, तो मैंने खरीद लिया। अब यार सेल्स प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, आपने चीजों को देख के खरीदा, और बाद में अगर कंपनी ने फ्रॉड कर भी दिया तो आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। कई लोग ऐसे मैसेजेस आते हैं कि इससे हम बच कैसे सकते थे। यार, अगर प्रमोटर फ्रॉड कर भी रहा है, आपको कैसे पता चलेगा पहले कि हाँ ये फ्रॉड कर रहा है? आप सोच भी कैसे सकते हो कि आप, अगर कंपनी के अंदर फ्रॉड चल रहा है तो आप बच जाओगे? अनलेस आप कंपनी के प्रमोटर के पर्सनल सेक्रेटरी आपका दोस्त है या सीए को आप जानते हो, तो ही आप पहले से पता लगा सकते हो, वरना ये चीजें पहले से पता नहीं लगाई जा सकती। मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं यार, मैं ओवरऑल ग्रेट कंपनीज को नीचे के रेटों पे बाय करता हूं, बेस्ड ऑन एनवेलप, बेस्ड ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस या माय अदर स्ट्रेटेजीज। और जब वो डिसेंट इनफ मेरे को प्रॉफिट देती हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, या 20 30 50% का जो भी मेरा प्रॉफिट आता है, तो मैं बेचता हूं। ये मैं कर रहा हूं, मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग ग्रेट मनी। इस केस में हम फेल हो गए, कोई बात नहीं। देखो, सचिन तेंदुलकर हर बॉल पे तो छक्का नहीं मारता ना, ये तो आपको भी पता होगा। जब भी खेलता था, विराट कोहली हर बॉल पे छक्का नहीं मारता, आउट भी होते हैं, बॉल डॉट भी खेलनी पड़ती है, तो ये आउट समझ लो। अब क्वेश्चन आता है कि करे क्या? जो भी पैसा डाला था क्या हम बेच के निकल जाएं? तो यार मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। एज पर एसेट एलोकेशन रूल्स,
हमें स्मॉल कैप कंपनी में 1-1.5-2% से ज्यादा एलोकेट नहीं करना होता है। और मैंने अपने पोर्टफोलियो का कई सारे अलग अलग ट्रेड लिए हैं, लगभग लगभग 7.5 लाख रुपए डाला हुआ है इसमें, जो मेरे पूरे पोर्टफोलियो का आ जाता है लगभग 2.5 से 3%। रूल तोड़ा है, एग्री, बट कोई बात नहीं, मैंने अपने लिए तोड़ा है। तो 2.5 से 3% मैंने डाला है। वो पैसे को मैं जीरो मान चुका हूं, मैं अज्यूम कर चुका हूं वो पैसा कभी नहीं आएगा, वो पैसा ऑलरेडी जीरो हो चुका है। ये मेरी अजम्पशन है। अब अगर आ गया, गलती से ऊपर चला गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। क्योंकि ऑलरेडी मैं तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही वीडियो बनाने वाला था, लेकिन गिवन द फैक्ट कि राजेश एक्सपोर्ट भी सामने से बोल रहा है कि नहीं, कम्युनिकेशन गैप है, हमारे नंबर्स करेक्ट हैं। अब ये अगर बोला है तो कोई ना कोई प्रूफ राजेश एक्सपोर्ट के प्रोमोटर्स भी सबमिट करेंगे कि ये हमारी तरफ से प्रूफ है, दीज आर ऑल द बिल्स या दीज आर ऑल द वैल्यू सर्विस जो हमने दी है। तो उसके बेसिस पे जो है चीजें अगर सॉर्ट होनी होंगी तो हो जाएंगी। अगर इस कंपनी पे बहुत ज्यादा कर्जा, बहुत ज्यादा लोन होता तो कंपनी तबाह हो जाती। ठीक है, नेट डेट टू इक्विटी नेगेटिव है। नेट डेट मतलब कंपनी के पास जितना लोन है उससे ज्यादा कंपनी के पास कैश रखा हुआ है। तो एटलीस्ट दिस इज व्हाट नंबर से। अब यहां पे भी अगर आप बोलोगे सर कैश जीरो होगा, इन्होंने गलत शो कर रखा होगा, तो यार फिर स्टॉक मार्केट में काम ही मत करो। फिर तो क्या पता रिलायंस में भी मोटा भाई जो हमें 18,000 करोड़ के जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये सॉरी 95,000 करोड़ के प्रॉफिट दिखा रहे हैं, क्या पता ये भी गलत हो। फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। मतलब एज अ रिटेलर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लूंगा। एंड मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है कि राजेश एक्सपोर्ट एज अ कंपनी, जितनी इंफॉर्मेशन है, सही है गलत है मेरे को नहीं पता, इसमें 1,000 करोड़ का लोन है और खुद का रिजर्व 17,000 करोड़ रुपीस का है। अगर इसका उल्टा होता तो रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे ये कंपनी बर्बाद हो जाती। लेकिन मेरे को नहीं लगता बर्बाद होने वाली है। दिस इज जस्ट माई पर्सनल व्यू। मैं अपनी होल्डिंग नहीं बेच रहा हूं। आपने अगर 3% से जरूरत से ज्यादा लगा दिया है तो आपको क्या करना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है। मेरे पास इस क्वेश्चन का यही आंसर है कि 2-3 चीजें जो मैं बार बार बोलता हूं उसको फॉलो करो। लार्ज कैप में 5% से ज्यादा मैं एलोकेट नहीं करता। मिड कैप में 3% से ज्यादा मैं एलोकेट नहीं करता। स्मॉल कैप में, एक स्मॉल कैप में 1.5 to 2% से ज्यादा मैं एलोकेट नहीं करता। इसमें मैंने रूल थोड़ा सा तोड़ा है। जोश जोश में ज्यादा गिर गया था तो मैंने 2 की जगह 2.5% कर दिया, कोई बात नहीं, मेरा 2.5% जीरो हो गया। लेकिन ढेर सारी मेरी लार्ज कैप की बेट, ढेर सारी मिड कैप की बेट सक्सेसफुल भी हुई हैं, स्मॉल कैप की बेट सक्सेसफुल भी हुई हैं एंड बहुत अच्छा पैसा बनाया है। तो ये चीजों की हमें क्लैरिटी रहनी चाहिए कि आप जब लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप से एक प्रॉपर लगभग 40 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो आप क्रिएट करते हो तो 40 में से सारे स्टॉक ऊपर नहीं जाते हैं। इट्स ऑलवेज अ नंबर्स गेम, इट्स ऑलवेज मैथमेटिक्स। 40 में से 30 स्टॉक्स मान लो बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे, 8-9 नॉर्मल परफॉर्म करेंगे, 1-2 जीरो हो जाएंगे। मैं राजेश एक्सपोर्ट्स को जीरो मान चुका हूं। तो नाउ इट्स अप टू यू। आप डिसीजन ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एज फॉर मी, मैंने जितना पैसा लगाया था मैं उसको जीरो भी मान चुका हूं, लेकिन मैं सेल नहीं करने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू सेल एट दीज डर्ट चीप लेवल्स। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में उज्जीवन फाइनेंस का सीईओ चेंज की न्यूज आई थी जब वो बॉटम पे था, उसके बाद उज्जीवन फाइनेंस डबल हुआ। सम्मान कैप की नेगेटिव न्यूज आई थी जब वो बॉटम पे था, उसके बाद सम्मान कैप डबल हुआ। इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक तो रिसेंटली ही केस है। इंडसइंड बैंक की अच्छे से नेगेटिव न्यूज आई थी जब इसने लोअर सर्किट लगाए थे, और उसके बाद मेरे को इंडसइंड बैंक में बहुत अच्छे प्रॉफिट हुए थे। ये प्रॉफिट मैं बुक कर चुका हूं, दोबारा गिरेगा तो दोबारा ले लूंगा। तो नेगेटिव न्यूज को मैं एज एन अपॉर्चुनिटी देखता हूं, मैं डरता नहीं हूं। बट यस, अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या करें क्या करें, देन ठीक है, लॉस बुक करके कहीं और मूव कर जाओ। क्योंकि ये क्वेश्चन एक और आता है, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, कि सर इससे बेटर भी तो अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज देर आर मच बेटर अपॉर्चुनिटीज देन राजेश एक्सपोर्ट्स इन फ्रंट ऑफ अस। क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा और भी बेटर अपॉर्चुनिटी हैं, तो इससे शांति से एग्जिट कर जाते हैं। तो यस, यू कैन डू दैट। लेकिन मेरा आइडिया यही रहता है यार कि जितना ये गिर चुका है, अगर सेबी की इन्वेस्टिगेशन गलत निकली, जो कि हो सकती है, जैसे डिसीजन सेबी इन दिनों ले रही है बाकी चीजों को लेके, मुझे सेबी पे कुछ बहुत खास भरोसा नहीं है। जस्ट जस्ट शेयरिंग माय पर्सनल व्यू। दे माइट बी डूइंग ग्रेट जॉब, दे माइट बी डूइंग गुड स्टफ, लेकिन ऑप्शन की टर्नओवर जिस तरीके से ठोकी है, मतलब मेरे जितने भी दोस्त इंडिया में अपने एल्गो रन करते थे, बहुत प्रॉफिटेबल, बहुत अच्छे, उन सभी फर्म्स को सेबी के ऑप्शन रेगुलेशंस ने मजबूर कर दिया है कि आप इंडिया में ट्रेडिंग मत करो, यूएस में जाओ।
जो बिजनेस आप इंडिया को दे रहे थे, वो एनएससी को दे रहे थे, वो इंडिया को देने की बजाय जो टैक्स आप इंडिया में पे कर रहे थे एसटीटी के टर्म्स में, वो इंडिया को देने के बजाय आप यूएस में जाके वहां पे कर दो। तो इस तरीके की तो रेगुलेशंस हैं, तो क्या ही भरोसा होगा कि उनकी इन्वेस्टिगेशन कितनी सही है कितनी गलत है। जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, ऑब्वियसली सेबी इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, गलतियां सबसे होती हैं। इस केस में गलत है या नहीं मेरे को कुछ नहीं पता, आई हैव जीरो आइडिया। मैं आपसे एक नूब रिटेलर की तरह बात कर रहा हूं कि ऐसे केसेस को मैं कैसे हैंडल करता हूं। मैं ऐसे हैंडल करता हूं, मेरे पास 40-50 और कंपनीज हैं, मैं उन पे फोकस कर रहा हूं। ये 2.5% को मैं शून्य, मैं जीरो मान चुका हूं। बाकी इट्स योर डिसीजन, आपको क्या करना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो जरूर लिखना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। एंड आपके कोई भी फॉलो अप डाउट्स हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर डाउट्स। एज फॉर राजेश एक्सपोर्ट्स, मेरा खुद का 7.5 लाख रुपए गया है, तो आई एम फाइन विद इट, क्योंकि मैंने बाकी स्टॉक से कमाया भी है एंड चीजें ऐसे ही वर्क करती हैं। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।